एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। तो आज हम आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, नोइंग प्लांट्स के। तो एक क्विक रीकैप, जो हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने पढ़े थे उनमें पहले तो रूट सिस्टम होता है और एक होता है शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम को फर्दर डिवाइड करा गया था स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में और फ्रूट में। तो पहले तो हम रूट पढ़ चुके हैं, स्टेम हम पढ़ चुके हैं, लीव्स हम पढ़ चुके हैं, आ गए हम फ्लावर्स पे। ठीक है, तो चलिए, सबको पता है कि फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्लावर, है ना। कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट वो होती है हमारे फ्लावर्स। और फ्लावर्स हमेशा डिफरेंट साइज के मिलेंगे आपको, डिफरेंट कलर के मिलेंगे, किसी में पेटल्स ज़्यादा मिलेंगी, किसी में कम मिलेंगी। तो हर फ्लावर का अलग हिसाब होता है। तो फ्लावर्स का डिफरेंट साइज होगा, डिफरेंट कलर होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स होंगी, है ना। पेटल्स किसी में बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको, किसी में बहुत कम मिलेंगी, है ना। चलो, किसी में आपने ये देखा होगा, आपको बड पता है ना, बड। सबको ये क्लियर है, ये बड है। ये देखो, इसकी लीव्स, इसके जो पेटल्स हैं सारी, वो अभी चिपकी हुई हैं बिल्कुल, अभी वो खिली नहीं है, बाहर नहीं निकली वो। तो जब ये वाली स्टेज होती है फ्लावर की, तो इसे कहा जाता है बड। और यहीं पे जब ये वाली पेटल्स खुल जाएंगी, तब ये बन जाएगा, राइट। तो अब क्या था, पहले था कि जब वो वाली पेटल्स जब बंद थी तो उनको कहा गया था बड, और जब वो वाली पेटल्स खुल गई तो वो प्रॉपर एक फ्लावर बन गया, तो ये हो गया। ठीक है, चलो। तो अब ये है कि इसका मतलब कि जो फ्लावर है उसकी जो पेटल्स जब क्लोज्ड होती हैं, व्हेन पेटल्स आर क्लोज्ड, व्हेन पेटल्स आर क्लोज्ड, तब उस वाली स्टेज पे फ्लावर की स्टेज, उस वाली फ्लावर की स्टेज को कहा जाता है बड। And when the petals are open, तो उस वाली स्टेज को कहा जाता है एक प्रॉपर फ्लावर। फाइन। और फ्लावर जब एक राइप होके एक प्रॉपर आगे प्लांट बनता है ना, वो राइप होके फ्लावर क्या बनता है? फ्रूट। क्या बनता है? फ्रूट। ये तो हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि जब फ्लावर आगे राइप होता है तो फ्लावर कौन सी स्टेज पे आता है? फ्रूट पर आता है। ठीक है, और इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, तो इसलिए अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बाकी फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये एक प्लांट है, एक फ्लावर का एक मेन डायग्राम है। तो इसमें फ्लावर में ही ना, आपको पता है कि हमेशा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक मेल और फीमेल ऑर्गन के बीच में होता है। तो जो किसी किसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है वो अपना फीमेल पार्ट को अपने छोटे छोटे पार्ट्स दे देता है, और उससे वो बनता है एक क्या बोलते हैं, उससे ये वाला फ्लावर का एक और नई चीज उग जाती है, नया फ्लावर उगने को रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं पे जब ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि उसी पार्ट में ही मेल भी प्रेजेंट था, मेल फ्लावर भी प्रेजेंट था और फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट था। किसी किसी में ओनली एक ही या तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है या फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो वो दूसरा फ्लावर और पकड़ता है जो कि जिसमें फीमेल ऑर्गन है। तो इसके वो वाले मेन जो स्मॉल वो है, वो आगे फीमेल ऑर्गन के पास जाते हैं और वहां पे जाके वो रिप्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस वाले में क्योंकि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, फ्रॉम फीमेल टू मेल जा रहा है, तो उस वाले में होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलो। तो ये वाला प्रोसेस होता है पॉलिनेशन। लेकिन वो फ्लावर का जो फ्रूट बन रहा है, वो ये वाला, इस वाले केस में भी क्या था कि जब वो वाला ये वाली चीज जब इसमें आ रही थी, मेल ऑर्गन जब फीमेल ऑर्गन में आ रहा था, तब वो वाला उसका फ्लावर का आगे प्रोसेस चल रहा था, वो फ्रूट में बन रहा था। तो फिर यहाँ पे फ्लावर का फ्रूट जो बन रहा है, इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, अच्छा। तो कुछ कुछ यूजेस भी होते हैं फ्लावर के, कि फ्लावर कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पहली बात तो देखो, आपने वो वाले फ्लावर्स तो देखे सबसे ज्यादा खुशबूदार,
रोज तो सबने ही देखा होगा। और एक जैस्मिन भी होता है जो कि कुछ लोग अपने पीछे जूड़े में आंटीज लगा के रखती हैं, आपने देखा होगा है ना। व्हाइट कलर का एक फ्लावर होता है, वो वाला वो कौन सा होता है, जैस्मिन। और इन दोनों की ही इतनी ज्यादा खुशबू होती है, और इसी खुशबू की वजह से इन वाले दोनों फ्लावर्स को एज परफ्यूम यूज करा जाता है, यूज्ड एज परफ्यूम। ठीक है। और कुछ होते हैं, और बहुत सारे और फ्लावर्स होते हैं जो कि आपने देखा हो वेडिंग्स में, कहीं और डेकोरेशन हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, रंगोलीज बन रही हैं, कभी बुके बन रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, तो उनमें फ्लावर्स को तो यूज करा ही जाता है। तो फ्लावर्स आर यूज्ड अगेन इन फॉर डेकोरेशंस, used for decorations in रंगोली और बुकेज और गार्लैंड्स में भी यूज होता है, राइट। और जैसे कि हमने पढ़ा था, कुछ एडिबल रूट्स होती हैं, कुछ एडिबल स्टेम्स होती हैं, मतलब कुछ रूट्स फूड स्टोर करती हैं, कुछ स्टेम्स फूड स्टोर करती हैं, कुछ लीव्स फूड स्टोर करती हैं। उसी तरीके के कुछ फ्लावर्स भी होते होंगे जो फूड स्टोर करते होंगे। हाँ जी, करते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स हैं ऐसे जो फूड स्टोर करते हैं, बताओ जी। तो सबने कॉलीफ्लावर खाया है, खाई है ना सबने। गोभी, फूल गोभी, उसके नाम में ही होता है फूल। तो फ्लावर्स दैट स्टोर फूड कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया कॉलीफ्लावर, उसके नाम में ही फ्लावर आ रहा है। और आपको पता है एक फ्रूट हम जो रोज खाते हैं, कौन सा, बनाना। बनाना एक फ्रूट नहीं है, क्या है, फ्लावर। बनाना इज अ फ्लावर। तो अगर पूछा जाए कि कोई दो ऐसे फ्लावर्स बताओ जो फूड स्टोर करते हैं, तो हम एक के में तो नाम आ ही रहा है, चलो कॉलीफ्लावर। और एक येलो येलो कलर का फ्लावर रोज सुबह उठते ही खाते हैं, वो कौन सा है, बनाना। क्लियर है। और एक और चीज, अगर आपने ब्रोकली खाई हो तो ग्रीन कलर की, बिल्कुल कॉलीफ्लावर की तरह दिखती है, क्योंकि देखो व्हाइट कलर का फ्लावर होएगा तो कॉलीफ्लावर, वही वो पूरी ग्रीन कलर की हो जाएगी तो वो ब्रोकली। और वो ब्रोकली भी क्या है, एक फ्लावर है। ठीक है, चलो उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है फ्रूट। फ्रूट के बारे में, तो ओनली ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट जो कि फ्रूट कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सीड मिलता है हमें। क्या हमें स्टेम के अंदर सीड मिलता है, बीज मिलता है, नहीं। क्या हमें रूट में बीज मिलते हैं, नहीं। बीज से चलो एक प्लांट शुरू होता है, लेकिन ऊपर आते आते प्लांट का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर हमें सीड्स मिलते हैं, ओनली वो फ्रूट ही होता है ना। फ्रूट एक ओनली ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सीड होता है, राइट। उसके बाद आते हैं कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं, कुछ फ्रूट्स जूसी होते हैं, है ना। कुछ के अंदर एक सीड मिलता है, कुछ के अंदर बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, है ना। तो अब आपसे तो अब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स तो होते हैं जो कि फ्लैशी होते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी, सम आर जूसी, पता है ना, ऑरेंज वगैरह फ्लैशी में हो गया, एप्पल वगैरह। और कौन से हो गए, कुछ में वन सीड होता है और कुछ हैव मेनी सीड्स, किसी में बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना, जैसे कि वाटरमेलन। और वन सीड किस में होता है, मैंगो में होता है, राइट। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टमाटो, जिसके अंदर जो ऐसा आप कोई भी ऐसी चीज ले लो जिसके अंदर आपको बहुत सारे सीड्स चाहिए ना, दिख जाए ना, तो आप ये सोच रहे हैं भाई ना, तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ फ्रूट, ये कोई वेजिटेबल नहीं है। अब आप टमाटर खोलो, टमाटर मम्मी काटनी है ना रोज, टमाटर के अंदर छोटे छोटे बहुत गोल्डन कलर के बीज निकलते हैं ना, वो सारे, तो टमाटर क्या है, एक फ्रूट वेजिटेबल है, नो इट्स अ फ्रूट। ओके, तो टोमेटो इज अ फ्रूट। और सबने घिया खाया है, किसी ने नहीं खाया होगा, अच्छा होता ही नहीं है वैसे भी। करेले के अंदर बीज तो देखे होंगे ना। करेला इज ऑल्सो, करेले को बोलते हैं बिटर गार्ड। करेला भी क्या होता है, एक फ्रूट होता है। और पेठा भी खाया होगा आपने, पेठे के अंदर भी मम्मी पहले सारे बीज बाहर निकालती है ना, तो ये सारे क्या है, वेजिटेबल, नो, दीज ऑल आर फ्रूट्स।
क्लियर है? चलो उसके बाद तो ये क्लियर हो गया आपको फ्रूट के बारे में। जो भी ऐसा पार्ट ऑफ द प्लांट जिसके अंदर आपको सीड मिले वो एक फ्रूट होता है। और फ्रूट हमेशा कभी जूसी मिलेगा आपको, कभी फ्लैशी मिलेगा, कभी उसमें एक सीड मिलेगा, कभी उसके अंदर मेनी सीड्स मिलेंगे। तो और कोई ऐसी हम जो जिन्हें वेजिटेबल समझते थे ना, जिसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते थे, जैसे कि टोमेटो, बिटर गार्ड, पंपकिन, ये सारे वेजिटेबल्स नहीं है, ये क्या है? फ्रूट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल सीड्स होते हैं। क्लियर है? चलो उसके बाद आते हैं एक न्यू टॉपिक के ऊपर, जो कि है जर्मिनेशन। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो छोटा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन, आप सबको ये चीज़ पता है कि सॉइल के अंदर हम एक छोटा सा सीड डालते हैं, उसको छोटे से सीड को हम रोज़ वाटर देते हैं और उसको सनलाइट मिलती है और एयर मिलती है, और ये तीनों चीज़ें उसके लिए सफिशेंट होती हैं और उससे वो सीड ग्रो करता है। राइट? पता है ना? और उससे क्या होता है, जो भी इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जब उसे मिलती हैं, तो वो सीड धीरे धीरे करके बेबी प्लांट बनता है और फिर वो एक बिग प्लांट और ट्री बन जाता है। राइट? तो जर्मिनेशन, और इसमें कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हो गई, जैसे कि मॉइस्चर मतलब कि थोड़ी सी नमी या पानी, और उसके बाद थोड़ी सी गर्मी या सनलाइट, और हवा तो चाहिए होगी, एयर टू ब्रीथ। राइट? क्योंकि एयर तो ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए और प्लांट्स को भी चाहिए। तो सिमिलरली आपने प्रोसेस देखा होगा कभी छोले का या राजमा का, तो मम्मी रात को राजमा भिगोती हैं और कभी छोले भिगोती हैं, या फिर कभी मूंग की दाल आपने देखी होगी, तो जो छोले का भी मम्मी रात को भिगोती हैं। तो कभी देखा है आपने छोले सुबह फूले हुए मिलते हैं? राइट? तो रात को वो हल्की नमी में, गर्मी में रख दिया जाता है और पानी के अंदर डुबो के रख दिए जाते हैं, और सुबह वो फूले हुए मिलते हैं। राइट? और फिर उसे कुछ दिन तक ऐसे ही हम पानी में भिगोते रहें और उसे प्रॉपर वार्मथ देते रहें, मतलब थोड़ी सी गर्मी देते रहें, और उसे थोड़ी सी हवा मिलती रहे। क्योंकि अगर हम उसे कॉटन के किसी कपड़े के अंदर बांध के रख दें, तो पता है उस वाले छोला जो है, जो सीड है छोले का, उसके अंदर से एक वाइट कलर की चीज निकल आएगी। जस्ट लाइक अगर मैं आपको राजमा का दिखाऊं, तो जो राजमा का ऐसे वाला सीड होता है, तो ऐसा ही होता है सारे सीड्स मैक्सिमम। तो उसमें से ऐसे करके एक छोटा सा नीचे की तरफ निकल आएगा। ठीक है? तो ये आप आगे पढ़ो कि जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, कि ये नीचे की तरफ जो उगता है वो कौन सा होता है, और जो ऊपर की तरफ निकलता है वो थोड़े दिनों बाद निकलता है, वो क्या होता है। और ये धीरे धीरे करके ये वाला जो होता है, ये तो अपना रूट की फॉर्म में बना लेता है, क्योंकि ये सारा कुछ तो सीड प्लांट के सॉइल के अंदर ही है सारा कुछ, क्योंकि आपने सॉइल के अंदर ही तो सीड डाला होगा। और जो नीचे बनता है वो सारी रूट पकड़ लेता है, रूट बना देता है। फिर थोड़े दिनों बाद जब ये सीड और बड़ा 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 होता जाता है, तो इसका एक ऊपर की तरफ निकलता जाता है, उस वाले ऊपर वाला स्टेम की फॉर्म में बनता जाता है, मतलब वो शूट बनाता जाता है। ठीक है? चलो अभी हमें ये चीज नहीं पढ़नी, अभी हमें बस ये पढ़ना है कि जर्मिनेशन भाई तो है क्या चीज। तो जर्मिनेशन कौन सा प्रोसेस होता है? जर्मिनेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस in which baby plant, कौन सा? baby plant comes out of seed. This is called germination. क्लियर है? चलो, तो बेबी प्लांट पहले इसमें से सीड में से निकल के आता है। तो और जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं? कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए होती हैं? सबसे पहले चाहिए होता है मॉइस्चर, और दूसरा चाहिए होता है वार्मथ, मतलब थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है, और क्या चाहिए होती है? सबसे मेन एयर। क्लियर है आप सबको? चलो, तो यहाँ पे हमारा अब चैप्टर सक्सेसफुली खत्म हो चुका है। आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू। ओके, बाय।